स्टार्ट है। आज हम हिंदी ग्रामर को स्टार्ट करेंगे, यानी कि हिंदी इसको व्याकरण कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप कोई क्लास में होइए, अब 9th में, 10th में, 11th, 12th, लेकिन क्या होता है ना कि बच्चा मेन टारगेट करके पढ़ता है बोर्ड वाला, है ना, कि जो मतलब जैसे बिहार बोर्ड के जो मैट्रिक एग्जाम होता है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ता है। फिर उसके बाद 11th उतना फोकस नहीं करके 12th वाला फोकस होता है कि 12th जो इंटरमीडिएट के जो एग्जाम होता है उसमें। तो आप कोई क्लास में रहिए, मतलब ये जो है ना फायदामंद इक्वली है, बराबर। आप 10th के लिए भी देख रहे हैं वो भी अच्छी बात है, 9th के लिए देख रहे हैं वो भी अच्छी बात है, 11th के लिए देख रहे हैं वो भी अच्छी बात है, 12th के लिए वो भी अच्छी बात है, यानी कि सब में। अच्छा, मेरा जो मेन टारगेट है वो मेन टारगेट रहेगा बोर्ड वाला। भाई बोर्ड वाला कंप्लीट कर लोगे तो वो तो 9th वाला तो इसी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे 10th में कोई है, 10th के लिए बढ़िया से कंप्लीट कर लिया तो 9th तो अभी कंप्लीट हो ही जाएगा। उसी प्रकार 12th के लिए जो ग्रामर पोर्शन है, हिंदी ग्रामर, वो कंप्लीट कर ले तो 11th तो इसी हो जाएगा। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि 11th में लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता है और 9th में भी उतना लोग इंटरेस्टेड नहीं रहता है। खैर 10th में रहता है और 12th में रहता है। आप कोई स्ट्रीम से होके, साइंस 12th के बात कर रहे हैं, 12th में कि साइंस भी होता है, कॉमर्स भी होता है, फिर उसके बाद आर्ट्स भी होता है। तो कोई से रहिए, आपका हिंदी पढ़ने के लिए है, उसमें वर्ण पढ़ने के लिए है, मतलब वर्ण स्टार्ट करेंगे आज क्या हम करेंगे स्टार्ट, वर्ण स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वर्ण ही सबसे छोटा है जो यूनिट, वहीं से स्टार्ट करने पड़ेगा। तो आपको बराबर बराबर इंपॉर्टेंस है, आप निश्चिंत हो सकते हैं। मतलब ये वर्ण पढ़ला के बाद आप न तो 10th में पढ़ने की जरूरत पड़ेगा अलग से, और नहीं 12th में पड़ेगा। कोई में रहिए, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कोई भी रहिए। तो आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को। आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ण। क्या? वर्ण। देखिए, हम लुका छिपा के पढ़ाते नहीं है। ये किताब है और ये फेमस किताब है ना। तो ये आपका है बीके सिन्हा, राइटर है। अगर आपको मन है कि हम किताब लेम तो ले लो, अगर नहीं लेवे का मन तो मतलब कोई दिक्कत नहीं। हम जितना बोर्ड पर बताएंगे वही इनफ है ना। आप ये मत सोचो कि हम ये किताब जो हम ये रेफरेंस लेंगे, हम पहले ही बोल रहे हैं कि हम ये किताब से हम पढ़ाएंगे। हम स्पष्ट बोल दिए कि वाला हम किताब से पढ़ाएंगे। आप लोग को खरीदने का मतलब खरीद सकते हैं, लेकिन आप लोग खरीदिएगा ना तो हो सकता है कि माथा पे ठीक हो जाए। जितना हम बोर्ड पर बताएंगे और जितना जो भी लिखवाएंगे हम, वो क्या है, इनफ है। ओकरा से ज्यादा नहीं करने के लिए आप किताब मत के पढ़ के माथा मत दर्द करवावे लगन, समझे? तो आप लोग वो बता दिए। तो फर्स्ट जो है, जो स्टार्ट जहां से करना चाहिए लोगों को, वो कहां से करना चाहिए? वर्ण से। क्या? वर्ण से। तो हेडिंग दीजिए, लिखिए वर्ण। हाँ, वर्ण से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग दीजिए आप लोग। तो आज हम वर्ण को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये मतलब सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मतलब सबको समझने के लिए है। तो सबसे छोटी शुरुआत यहीं से है। फिर उसके बाद वर्ण पढ़ाएंगे, फिर संज्ञा पढ़ाएंगे, सर्वनाम पढ़ाएंगे, विशेषण पढ़ाएंगे, संधि पढ़ाएंगे, समास पढ़ाएंगे, ये सब पढ़ाएंगे। हाँ, और बीच में बताना भूल गए, याद ही लेते रहना। नंबर की अगर बात हम करें, खासकर अगर 10th की अगर हम बात करें, 10th के मैट्रिक की अगर बात करें, तो किताब देखो, दो हिंदी जो है ना, हिंदी दो भाग से आता है। एक किताब से आता है आपका, हाँ किताब से आता है, एक हिंदी ग्रामर आता है। तो किताब से जो आता है ना, किताब से तो कम ही देता है। 10th में 2 किताब पढ़ने के लिए, वो टेंशन ना लो, हम पढ़ा ही रहे वो, और मजेदार तरीका से, पता नहीं लगा कब खत्म हुआ, खत्म हो जाएगा, है ना। तो 10th में 2 किताब है, आप कंफ्यूजन मत हो भाई, 2 किताब इतना पढ़ने के लिए। उसी प्रकार 11th में भी, 12th में भी किताब है, रहे दो। लेकिन हम बात करें किसके? हिंदी ग्रामर के बात कर रहे हैं। तो यहां से जो ज्यादा किताब से क्वेश्चन आता है, ऐसे बराबर बराबर आना चाहिए, है ना, कि आधा हिंदी ग्रामर से और आधा किताब से। यहां तो ज्यादा ही दे देता है भाई। अगर मैट्रिक की अगर बात करोगे ना, तो 100 नंबर के एग्जाम हिंदी के होता है ना, हिंदी का, उसमें से कभी कभी तो 60 नंबर दे देता है। कहां से? यहां से। किताब से कितना नंबर दे रहा है? 40 नंबर। ऐसे मतलब आधा आधा देना चाहिए, लेकिन छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, देवे तो। कभी कभी ये भी होता है कि 55 नंबर के दे दे, उधर से 45 दे दे, है ना। तो ये 50 से ज्यादा नंबर के आता है। कहां से? हिंदी ग्रामर से। उसी प्रकार आप 12th के लिए सोच सकते हैं, समझ रहे हो ना।
तो ये ध्यान रखिएगा, हम बता दिए कि 10th के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, 10th के लिए पढ़ रहे हैं, खासकर हमको 10th टारगेट है, तो 10th के लिए अगर पढ़ रहे हैं, अभी तो 10th का स्टूडेंट बैठे है हमारे सामने, अब 11 12 कोई भी हो के सब बराबर है, पलंग बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं ताकि लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो इसमें आपको 55 से 60 नंबर ये दिलाएगा कौन? हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर, और उसके बाद जो किताब रह गया 40 से 45 नंबर वो दिलाएगा। तो स्टार्ट करते हैं वर्ण। वर्ण से स्टार्ट करेंगे। वर्ण क्या है? पहले तो क्वेश्चन नहीं बनता कि वर्ण किसे कहते, कोई पढ़ा है सबसे पहले से? वर्ण पढ़े? बताओ, बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय खंड? खंड खंड क्या? चलो सुनो बताते हैं। यहाँ पर डिफिनेशन कई लोग बोली, लेकिन चलो इसको हम थोड़ा सा अलग तरीका से बताते हैं, थोड़ा सा दिमाग को अलग खोलने की कोशिश करते हैं। देखिए वर्ण जो है ना, वर्ण जैसे हम बताए थे तुम लोग को, जैसे दीवार होता है ना, एक दीवार को बनाने के लिए ईंट चाहिए, एक बॉडी को बनाने के लिए कोशिका चाहिए। तो हिंदी ग्रामर का जो कहीं ना कहीं जो इकाई है, वो कौन है? वर्ण। भाई अगर क ख और ये जो है ऐबे नहीं करेगा, आम पे ऐबे नहीं करेगा, तो हिंदी तो लिख दोगे क्या? उसी प्रकार जैसे दीवार बनाने के लिए है, दीवार ईंटें है, ये नहीं बना दोगे दीवार क्या? नहीं। तो उसी प्रकार अगर हिंदी व्याकरण को समझने के लिए है तो सबसे पहले तो वर्ण चाहिए, और वर्ण में क्या आएगा? जो आएगा वो सामने आएगा। तो पहले एक काम करिए, डिफिनेशन लिखिए, वर्ण किसे कहते हैं, डिफिनेशन लिखवाते हैं। देखिए बोर्ड पर लिख दिए डिफिनेशन और उसको समझते हैं। देखिए लिखवा है, क्वेश्चन है कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। इधर से 5-7 नंबर के क्वेश्चन आ जाता है भाई, खिसियाता है बिहार बोर्ड तो मैट्रिक में और जो भी एग्जाम होता है इंटरमीडिएट लेवल के। देखिए लिखवाया है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। ध्वनि का मतलब होता है साउंड, भी समझ सकते हो, आवाज, है ना। मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। मतलब जिसको खंड का मतलब तोड़ना होता है, या टुकड़ा का मतलब भी तोड़ना होता है, इसको तुम और डिवाइड नहीं कर सकते हो, वो ऑलरेडी डिवाइडेड है, मतलब टूटा हुआ पार्ट है, उसको और तुम नहीं कर सकते हो, यानी कि टुकड़ा कर ही नहीं सकते हो। जैसे यहां पर थोड़ा सा एग्जांपल लेके हम समझाएंगे। इसको एग्जांपल है लिखा हुआ, लेकिन इससे अभी थोड़ा सा कम समझ में आएगा। हम एक और एग्जांपल, देसी वाला एग्जांपल लेते हैं, देसी एग्जांपल। जैसे क लेते हैं, क, सुनिए ध्यान से, इधर क है तो रियल में जो क तुम बोलेगा ना, क, तो अ आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है? अ आ रहा है। ये इसको अगर मारेंगे दू झापर मारेंगे तो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। कैसे आएगा? सुनो, ये कहेगा कि मालिक हम ऐसे न ही रियल में, हम तो दूसरा के सहारा लिए हुए। कैसे? देखो इसको तोड़ोगे तो ये क में हलंत आएगा और फिर क्या आएगा? अ आएगा। सुनिए ध्यान से समझो, एक बात को समझने के लिए, अगर समझ गया कि ये बात तो क्वेश्चन एक भी नहीं छूट सकता है। 100 में 100 टारगेट रखो, 100 में 100 फोड़ेंगे। देखो इधर तो क है, तो क को भाई रियल में जो तुम ख भी बोलते हो ना, तो ख आ रहा है, उसमें ग बोल रहे हो तो ग आ रहा है, यानी कि जो भी ख ख जो पढ़ते हो उसमें जो बोल रहे हो तुम अ सामने लगा रहे हो, अ सामने लगू, अ के सहारा से तुम बोल रहे हो भाई। क ख ग आ रहा है ना, अ का सहारा ले रहा है। सुनिए ध्यान से, अब देखो, लेकिन रियल में जो क होता है अगर हलंत लगा दिया है ना, तो इसके मतलब है कि इसमें जो सपोर्ट था वो गायब हो गया। ये समझ लो कि आधा क हो गया, पूरा पे क ऐसे नहीं बोल सकते, क हो गया तो पर भी आ जा रहा है, लेकिन फुल जोड़ देकर नहीं इसको पढ़ सकते हो तुम। क ऐसे पढ़ते इसको ऐसे ही समय, लेकिन इनको क केवल हो गया, खत्म। मेरा कहने का मतलब ये है कि इधर ध्यान दो, समझने पर ज्यादा फोकस। हाँ क्वेश्चन है बीच में पूछना, लेकिन थोड़ा सा कम बात करी तो ठीक रहेगा। देखिए क्या लिखा है? क। अब क को रियल में आप तोड़ के लिखोगे तो ये आएगा, क में हलंत और प्लस अ। ये रियल है कि इसका जो हुलिया जो है ये होता है रियल। उसी प्रकार तुम जैसे अगर मान लिया जाए कि हम अगर ख की अगर बात करें
तो ख में हलंत होगा और फिर क्या होगा और हलंत मतलब देखो हलंत जो लगा है ना, हलंत जो लगा हुआ है, हलंत जिसमें लगल इसके मतलब होता है आधा उ है। क्या है? आधा। क्या है? आधा है। इसको पूरा न पढ़ क ख ऐसे न पढ़ोगे, क हो गया, है ना? समझ रहे हो ना? तो मेरा कहने का मतलब ये है, अब बताओ इसको वर्ण कहेंगे क को नहीं, इसमें नो डाउट नहीं बोलेंगे यार, इसको टुकड़ा तू कर दिया, क के नहीं बोलेंगे हम वर्ण। क्यों नहीं बोलेंगे? वर्ण का डिफिनेशन देखो तो फिर तो भाई दिक्कत हो जाएगा ना। देखो क्या लिखवा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस आवाज को कहते हैं, उस साउंड को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। क को हम बोलेंगे, क को बोलेंगे वर्ण? नो, ना बोला। हाँ, इसको बोलेंगे, इसको और तुम नहीं तोड़ सकते हो, इसको तुम जो है ना, इसको और तुम तोड़ नहीं सकते हो, इसको वर्ण कहेंगे। समझ में आ रहा है? इसको वर्ण बोलेंगे, इसको भी वर्ण बोलेंगे, इसको तुम और नहीं तोड़ सकते हो। टूट सकती है क्या भाई? अ है, इंडिपेंडेंट है। जो आम पहिए वाला जो है ना, दूसरा के सहारे नहीं लेता है, अपने अपने काम करता है, दूसरा को सहारा नहीं लेता है। हाँ, लेकिन जो क ख वाला जो हम पढ़ते हैं ना, जिसको व्यंजन वर्ण कहते हैं, वो दूसरा के क्या लेता है? सहारा। ये आम पहिया वाला दूसरा के सहारा नहीं लेता है। समझ में आ रहा है? अब सुनिए, तो बताओ क को वर्ण हम कहेंगे या नहीं कहेंगे? क ई वाला इसको कोई पूछेगा कि बता क क्यों वर्ण नहीं है? क में हलंत वर्ण है, क में हलंत वर्ण। अरे पागल, अभी नहीं पता? अरे क में हलंत नहीं वर्ण है, एकरा तूर सकले हैं, एकरा तूर सकले हैं, एकरो नहीं तूर सकते हो। उसी प्रकार ख अगर ये देखो ना, ये नहीं वर्ण है, लेकिन ये है और ये है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? कुछ स्टूडेंट यहाँ पर सामने ऐसा बैठा रहता है कि लगता है कि पढ़ के हमारा पर एहसान कर रहा है। उन्हें ना करे थे। देखो इधर सुनो, अब ख है, ख तो ख जो है, ख तो वर्ण नहीं है, लेकिन आधा ख मतलब हलंत और अ, ये क्या है? वर्ण है। समझ में आया? एक और सुनिए, इधर ध्यान दो। तो यहां पर अगर एग्जाम्पल अगर ध्यान दोगे तो देखो लिखा हुआ है, आम पहिया वाला है ना, कि उसको बोलने के लिए दूसरा की सहायता नहीं पड़ता। कहा कि कहाँ आ रहा है भाई? दूसरा के क के सहारा लेता है, ख के सहारा लेता है, नहीं अंपई हार्स ई दीर्घ ई, दूसरा के सहारा नहीं खेले तबा। इसको तोड़ भी नहीं सकते हो। तोड़ सकते हो क्या? नहीं तोड़ सकते हो। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम? क्या बोल रहे हैं? वर्ण कर रहे हैं। देखो और कंप्लीट देखो, यहां पर तुम सोच रहे हो कि क ख ग तो लिखा है भाई, सब आ सकता है, ईटी से लिख दिए हैं। देखो क में हलंत लगावल है, क को वर्ण नहीं बोले क्योंकि क के तुम तोड़ सकते हो। उसी प्रकार च पूरा कंप्लीट है तो उसको तुम नहीं बोल सकते हो। च बोल रहे हो, च से चाचा, च से चाची। तो ये बोल सकते हैं इसको? हाँ, इसको कह सकते हो क्योंकि हलंत है, हलंत लगल है यानी कि आधा वो है, आधा है, नहीं तोड़ सकते हो। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? बहुत अच्छी बात है। तो आगे देखो भाई, हमको सामने है ना, वही है। अब लंबा वीडियो बनाने का मन है तो हम सामने सब बात पढ़ाएंगे, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो काम के उसको रोक के वीडियो लिखेंगे, आप लोग के टाइम के बचत होगा, आप लोग के, है ना? तो रोक के लिखते हैं। सुनो देखिए, तो वर्ण तो हम जान गए, वर्ण को बढ़िया से जान गए। फिर से एक बार थोड़ा सा बता देते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल साउंड को कहते हैं, आवाज को कहते हैं, इसको और तुम तोड़ नहीं सकते हो। तुम क के तोड़ रहे थे इसलिए इसको वर्ण नहीं बोले। क में हलंत और जो आम पहिया वाला जो भी था कैटेगरी, उसको नहीं तोड़ सकते थे, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? वर्ण कह रहे थे। ऐसे भी समझ सकते हैं कि वर्ण जो है ना बहुत जाना जरूरी है। वर्ण दम सबसे छोटी इकाई है,
वर्ण क्या है? सबसे छोटी इकाई है, जिससे भाई पूरा जो वर्णमाला है, हिंदी व्याकरण है, सब बना है। भाई दीवार को बनाने के लिए ईंट चाहिए, उसी प्रकार जो व्याकरण को बनाने के लिए वर्ण चाहिए। वर्णमाला के भी बात सुने होंगे, जो अक्षरों के जो समूह होता है, जो अरे भाई जो भी आम पे या हो गया क ख, सब इसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? वर्ण चाहिए। वर्ण सबसे छोटी इकाई मान सकते हो। सेल क्या है? सबसे छोटी इकाई है ना। ईंट दीवार के लिए सबसे छोटी इकाई होगा ना, उसी प्रकार वर्ण भाई व्याकरण के लिए सबसे क्या है? छोटी इकाई है। आगे समझ में? यूनिट्स है। अब बात है कि ठीक है, हम आदमी बोलते हैं तो एक प्रकार की तो आदमी होती नहीं है, या होता नहीं है? होता है? नहीं होता है। आदमी को भी कई आधार पर बांट सकते हो, या कई प्रकार हो सकता है, कई भेद हो सकता है। तो उसी प्रकार जो वर्ण के दो भेद होते हैं, कितना? वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला है स्वर वर्ण, जिसको वॉवेल भी कह सकते हो अंग्रेजी में। फिर दूसरा है व्यंजन वर्ण, जिसको आप कॉन्सोनेंट भी कह सकते हैं। सुनिए ध्यान से, बहुत आसान है, बहुत। अरे डीजे बज रहा है, आवाज जाएगा तो नाचे मत लगना। तो आई है बगल में, बंद कर दी। बंद कर देते होगा। सुनिए, चल गए, देखो इधर। सुनो इधर देखो। तो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, यानी कि वर्ण के दो भेद। ऑब्जेक्टिव यहां से भी क्वेश्चन आता है कि वर्ण के कितना भेद है, कितना भेद है, मतलब प्रकार कितने भागों में बांटा जा सकता है मुख्य रूप से। तो दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला को बोलते हैं स्वर वर्ण और दूसरा को बोलते हैं व्यंजन वर्ण, है ना। सुनिए, स्वर वर्ण किसको कहते हैं? सुनिए सिंपल, जिस वर्ण को लिखने में या बोलने में किसी दूसरा को सहारा नहीं लेने पड़ता है, उसको बोलते हैं स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। यानी कि कह सकते हो कि स्वर वर्ण उस वर्णों या ध्वनि को कहते हैं। साउंड, भाई साउंड ही तो बोलेंगे, कौ तो साउंड बोली ना रे, आवाज निकली तो कि ना, तो उस वर्ण या ध्वनि को कहते हैं जिसको बोलने में या लिखने में दूसरा के सहारा नहीं लेने पड़े। अगर किताबी डिफिनेशन अगर बताएं तो लिखा हुआ है कि स्वर वर्ण उस वर्णों या ध्वनि को कहते हैं जिसका उच्चारण खुद होता है। क्या होता है? खुद, दूसरा के सहायता नहीं लेने पड़ता है। स्वतः उच्चारण करने के लिए दूसरे की सहायता नहीं लेने पड़ता है। भाई लवन पाती के बीच ये जा रहा है बगल में कोचिंग, अजय बजा रहा है। देखो ये पीछे है भाई, तो हाईचा लेकर बोले। तो सुनिए, तो अच्छा, तो इसमें आ जाएगा। तो बताओ स्वर वर्ण किसे कहेंगे? स्वर वर्ण उस वर्ण या ध्वनि को कहेंगे, साउंड को कहेंगे। ध्वनि के मतलब होता है आवाज, साउंड को कहेंगे जिसका उच्चारण स्वतः होता है। स्वतः का मतलब इट्स सेल्फ, खुद। उसका उच्चारण के लिए, बोलने के लिए और प्रोनाउंस करने के लिए दूसरा के सहायता नहीं लेने पड़ेगा। उसको क्या बोलेंगे हम? स्वर वर्ण। समझ में आया? अब बस जस्ट लाइक इसका उल्टा, जिसको सहायता लेने पड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? जैसे क वाला ले ले, तो बताओ क के दूसरा के हेल्प नहीं लेवे पड़ी थी रा? क में हलाम तो जोर, इसलिए तो इसको बोल रहे हैं क्या? तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिसको अगर किताबी भाषा अगर बताएं तो किताबी भाषा क्या होगा? जिसका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होता है। आम पहिया जितना आएगा ना, किस में आ जाएगा? स्वर वर्ण में। और जो क ख वाला कंप्लीट है वो किस में आ जाएगा? तो कह सकते हो कि व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में स्वरों की सहायता लिया जाता है। स्वर की सहायता इस आम पहिया वाला किस स्वर में आएगा? आम पहिया वाला किस में आएगा?
स्वर में, और क ख का कंप्लीट किस में? इसको डिफिनेशन हम लिख देते हैं, आप लोग भी लिखिए, बोर्ड पर लिख देते। देख भाई तोरा ला लिख दे लिए, कितना तू आलसी आदमी। देखो वर्ण के दो भेद होते हैं, बता चुके हैं आपको। अंग्रेजी में इसको वोवेल कहते हैं, इसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। देखिए स्वर वर्ण क्या है ना कि आपका जो है ना, अगर बिहार बोर्ड की अगर बात करिए तो बिहार बोर्ड के लिए है, और अदर बोर्ड भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव नहीं आएगा। यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव। जिस तरफ से अभी एट अ प्रेजेंट टाइम जिस समय हम पढ़ा रहे उस समय अगर बात करें तो सब्जेक्टिव नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव। अब बाद में बिहार बोर्ड दिमाग सन का तो कहीं सब्जेक्टिव देवे लगे तो अलग बात है, लेकिन अभी वर्तमान समय जब हम पढ़ा रहे हैं उस समय तक अगर हम बात करें तो क्या देता है? ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग को समझ बन गया ना खाली, तो ऑब्जेक्टिव तो ऐसे फूट जाएगा रे। देखा मालिक है कि माँ लिखा हुआ, इतना मेहनत पहले हम काहे बच जाएंगे, बना दो हमरा। देखो तो स्वर वर्ण सिंपल है, स्वर वर्ण खुद स्वयं जिसका उच्चारण में, प्रोनाउंस करने में, बोलने में दूसरे की सहायता नहीं लेने पड़े, अपने से काम चला ले, आत्मनिर्भर है ये, सेल्फ डिपेंडेंट है ये, है ना। तो लिखल क्या है? थोड़ा सा किताबी भाषा लिखवा है, अपना भाषा में भी आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो लिखल है स्वर उन वर्णों, वर्ण समझ रहे हो ना, वर्ण क्या है? या ध्वनियों को कहते हैं। ध्वनि का मतलब आवाज होता है, साउंड। कुछ बोलते हो भाई तो आवाज निकल रहा है ना, ध्वनियों को कहते हैं जिसका उच्चारण, प्रोनाउंस करना, बोलना, उच्चारण मतलब वही स्वतः, स्वतः का मतलब होता है खुद, खुद है ना, खुद होता है। समझ में आया? जैसे अ के कर्महिता अगर मान लो कि कोई से भी एक वाव अ लेते तो खुदे तो है ही, खुदे तो है ना। आ तो क्या है? अगर मान लो कि कहोगे नहीं ले ले, कोई दिक्कत, दूसरे अपने तो लेते, अपने तो धन खर्च कर रहा है ना, दूसरा के थोड़े ले रहा है भाई, तो अपने ले रहा है ना वो, समझ रहे हो? इसलिए तो बोल रहे स्वतः मतलब खुद उसका उच्चारण होता है, कोई दूसरा के साथ नहीं लेता। यहाँ पर क के उच्चारण का ले ले, ख ले ले, यहाँ पर का अपने धन अपने खर्च कर, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? उसी प्रकार हार्स ई हो गया, दीर्घ ई हो गया, हार्स वो हो गया, दीर्घ हो गया, री हो गया, ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। इसको तुम उच्चारण करोगे ना, ना जरूरी है भाई, कर लेना बात, सुनो ना बोलो ना तो विवाद हो जाए। सुनो इधर, तो औ जो है औ, तो तुम सोचेगा कि भाई औ तो एक वाव औ बुझाई थे दे, तो औवे के नहीं लिया, यानी कि अपने कैटेगरी के तो ले रहा है ना, खुद तो उच्चारण हो रहा है ना। समझ में आ गया होगा? मेरे भावना को समझा करो भाई। अब सुनिए आगे, तो नोट में लिखवा है, नोट में लिखवा है स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। कोई जोड़ा जोड़ी कर लेगा 11 हो, कहीं पूरा आम पे वाला हो, कहीं सुना इसमें कुछ छूटिंग छोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें आप बोलो 13 होता है, थोड़ा ईसन का जब बिहार पर खोजते रहता है कि हमने फर्स्ट ऑप्शन में 13 दे ले, और कई बार क्वेश्चन ही आया है और आते रहेगा, ध्यान रखना। तो स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? और लिख भी दिए, गिनती कर भी सकते हो। समझ में आ गया होगा? अब आगे देखिए इधर, व्यंजन वर्ण जस्ट इसके अपोजिट, मतलब जिसको बोलने में, उच्चारण में अन्य की सहायता लेने पड़ेगा। और अन्य मतलब, अन्य के मतलब है कि किसको लेगा सहायता? स्वर वर्णों को। किसको लेगा? स्वर वर्णों की सहायता लेगा। कोई बोलता हूं? देखो लिखल है, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य मतलब एक ही अदर आएगा, कौन? स्वर आएगा, क्योंकि व्यंजन आगे तो स्वर है बच्चल है। अन्य मतलब कौन? स्वर की सहायता से होता है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। एक और यहाँ में डिफिनेशन लिखवा है कि स्वर वर्णों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है, बोला जाता है, प्रोनाउंस करोगे, उसको क्या बोलेंगे हम? सहायता का मतलब समझे ना, हेल्प, मदद करना। जैसे एग्जांपल देख लो, थोड़ा सा देखवा है, जैसे क बोले क, चुप मत बोलिए तो यहाँ पर इसको रियल में क में हलंत और अत, इसको सहारा लिया ना रे, सहारा लिया कि नहीं? एक सहारा ले ली ना, ख, समझ में लो, बहुत अच्छा, समझ में आ गया होगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, कितना छोटा छोटी है जो करता है,
मूल अगर पूछेगा, देखो लिखल है कि मूल मतलब मूल, मेन, फंडामेंटल जो कॉन्सोनेंट्स है, मूल, भूल नहीं, मूल। देखो तो मूल व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 होती है। तो ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, क्वेश्चन यहां से आएगा, पूरा लंबा चौड़ा लिख देगा, पूछेगा बताओ स्वर नहीं, जिन वर्णों को बोलने में अन्य वर्णों की मतलब सहायता लेने पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन। तो कैसू ऑब्जेक्टिव घुमाएगा तो नहीं बनाते भाई। एक और बताओ तो रुक जा, बस लास्ट है, मतलब इसमें क्वेश्चन तुम लोग से पूछते, दिमाग लगाना। जैसे नयन लिखे, नयन, नयन आंख, आई, लोचन नेत्र, सुनिए ध्यान से, नयन हम लिखे, सुनो। अब नयन हम पूछे कि बताओ रे पगला, बताओ नयन में कितना अति है आपका, क्या है, वर्ण, क्या है, वर्ण, क्या है, वर्ण। नयन में कितना वर्ण है बताओ, के को है, के को होगा, कैसे, वर्ण की वर्ण की संख्या हम पूछ रहे हैं। क्वेश्चन अगर घुमा के देगा तो कैसे घुमाएगा भाई, वर्ण की संख्या पूछ रहे हैं। तीन नहीं रे पागल आदमी, कैसे, देखो वर्ण हम पूछ रहे हैं, वर्ण। देखो तो इसको तोड़ो क्या तो न कैसे कंप्लीट बना होगा, इसको जोड़ेंगे तो यानी कि न में हलंत और क, सॉरी वही तो, न में हलंत और अ, फिर बीच में प्लस, यह कैसे बना होगा, य में हलंत और अ, फिर न है तो न में हलंत है जोर, तो बता इसमें वर्ण कितना हो गए, आया समझ में, कोई तकल्लु। तो भाई हम नहीं बोलते लेकिन बोलेंगे, अच्छा लगे तो इसको क्या करो कि और भी कोई दोस्त है तो उसको शेयर करो, उसको भी लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब करो। ये बातल हमारा भी सब बैठल है, हाँ कर रहा है लास्ट में।